हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज का हमारा चैप्टर है मैट्रिक्स और उसमें हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे और आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के ऊपर कुछ सम्स करेंगे जो हमारे वेब जी और जेई मेन में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा डिफिनेशन लिखा हुआ है। डिफिनेशन बहुत बड़ा था इसलिए पहले डिफिनेशन को लिख लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको समझाते हैं। क्या कह रहा है डिफिनेशन? ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए एरे इस तरह से होता है और इसमें mn एलिमेंट्स है। कितना एलिमेंट्स है? mn एलिमेंट्स, जो हम बाहर में दिखाते हैं और इसी को हम रो और कॉलम भी कहते हैं। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ए आई जे। ठीक है, और ए आई जे जो है, आई जो है वो 1 से m तक जाएगा और जे जो है वो 1 से n तक जाएगा। और ऐसा नहीं है कि m n के इक्वल नहीं हो सकता है, m n के इक्वल भी हो सकता है। m एंड n में 3 रिलेशन होगा। एक पहला कि m n के इक्वल हो सकता है, दूसरा m n से बड़ा हो सकता है और तीसरा m n से छोटा हो सकता है। इस तरह से हमारा रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको नहीं, पहले इस डिफिनेशन को क्लियर करते हैं। तो ए आई जे, ठीक है, ए आई जे एक एरे है। ठीक है, एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स भरा हुआ है ए आई जे, और m जो है हमारा रो को दिखाएगा और n कॉलम को दिखाएगा। वेयर द ए आई जे बिलोंग्स टू ए फील्ड। अब फील्ड क्या होता है? ठीक है, ये अब एग्जाम्पल लेना पड़ेगा फील्ड को समझने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम m को ले लेते हैं 3 और n को ले लेते हैं 2। तो 3 और 2 लेने का मतलब है कि 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें मान लो एलिमेंट भरते हैं। चलो अभी हम A11 भरते हैं। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा, ये 1 2 कहलाएगा और ये 1 3 कहलाएगा। क्यों कहलाया? क्योंकि जो ये है ये ith रो है। तो ith का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट रो है। तो ये क्या है? ये 2 1 है, 2 2 है और 2 3 है। अब 2 का मतलब हो गया कि सेकेंड रो है। ठीक है, ith अब i का वैल्यू चेंज होगा तो सेकेंड रो है। अच्छा, कॉलम देखिए, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, इसलिए ये आई है और ये जे है। जे जो है वो कॉलम को दिखाएगा जिसके वजह से जे का वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ पे जे सेकेंड कॉलम है। ठीक है, आप लिख सकते हैं 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो यहाँ पे सब का वैल्यू कितना होगा? सब में जे का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 रो है। ठीक है, थर्ड रो है। अच्छा, एक काम करते हैं, जब हम ले लिए तो 3 क्रॉस 3 ले लेते हैं और n को भी 3 कर देते हैं। 3 2 और 3 × 3। ठीक है, अच्छा अब फील्ड क्या है? अभी भी फील्ड समझ में नहीं आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। A11 के जगह पे 1 2 5 7 कुछ भी बैठा देते हैं, 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गया आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। अच्छा, अब समझते हैं फील्ड। फील्ड का मतलब 2 तरह का होता है। ठीक है, एक और देखते हैं। मान लीजिए i + j भर दीजिए। ठीक है, 2 + 3i भर दीजिए, 7 + 6j भर दीजिए, i 2i 3j। ठीक है, इसको रहने देते हैं और इसको लिख लेते हैं 2 क्रॉस 3। क्यों? क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। अच्छा, अब फील्ड क्या होता है? फील्ड का मतलब होता है कि आपको जब कोई नंबर का ज़रूरत पड़ेगा तो या तो स्केलर नंबर का ज़रूरत पड़े या तो वेक्टर नंबर का ज़रूरत पड़े। ठीक है, वेक्टर का भी पड़ सकता है। तो आपको वेक्टर जब होगा, जैसे कि 2i, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे i + j, एक वेक्टर का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, तो i + j जब आप लीजिएगा तो कहाँ से लीजिएगा? एक आपको एक फील्ड बना होगा जहाँ से आप वहाँ लीजिएगा। जैसे कि ये नंबर, ये रियल नंबर समझिए कि रियल नंबर एक फील्ड है और ये समझिए कि आपका वेक्टर क्या है? फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड 2 तरह का होता है, एक स्केलर और एक वेक्टर। अच्छा, तो ए आई जो बिलोंग्स करेगा वो कहाँ से बिलोंग्स करेगा? फील्ड से करेगा। समझ में आ रहा बात?
जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे कि 3+2, तो 3 के साथ 2 जोड़ने के लिए 3 कहाँ से आया है, 3 फील्ड से आया है। फील्ड का मतलब हो गया कि 3 स्केलर है, और 2 कहाँ से आया है, 2 भी फील्ड से आया है। फील्ड का मतलब, और फील्ड ये कैसा फील्ड है, ये स्केलर फील्ड। अच्छा, 2i + 3j, अगर इसको प्लस करना है, ऑपरेशन करना है, 2i कहाँ से आया है, फील्ड से आया है। कौन सा फील्ड से आया है, वेक्टर फील्ड से आया है। समझ में आया बात। तो फील्ड 2 तरह का होता है, वैसे 3j भी वेक्टर फील्ड से आया है। तो aij जो बिलोंग्स करेगा वो फील्ड से बिलोंग्स करेगा, और ऑर्डर कितना होगा, m × n होगा। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स का डिफिनेशन। तो मैट्रिक्स क्या होता है, द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब रेक्टेंगुलर ज़्यादातर होता है और स्क्वायर कम होता है, तो स्क्वायर भी एक तरह से क्या है, रेक्टेंगल है। इसलिए क्या किया गया है, इसको लिखा गया है रेक्टेंगुलर एरे। एरे इस तरह से एरे बनता है, ठीक है। एरे मतलब कि कोई एलिमेंट को आप रो कॉलम में सजाते हो तो उसे कहते हैं एरे। अच्छा, तो रेक्टेंगुलर एरे होगा जिसमें aij एलिमेंट्स होगा, i बिलोंग्स करेगा 1 से लेके m तक, और j बिलोंग्स करेगा 1 से लेके n तक। m और n इक्वल हो सकता है। अगर इक्वल हो जाए, जैसे कि ये 3×3, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब i = j होगा, मतलब रो और कॉलम इक्वल होगा। उसके अलावा जितना भी मैट्रिक्स होता है सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। aij जो होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, aij को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स कहलाता है, और जो एलिमेंट्स होगा वो कहाँ से लेंगे, वो आपका फील्ड से लेंगे। फील्ड कैसा हो सकता है, फील्ड स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। फील्ड स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब हम लोग कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। पहला टाइप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, शुरू से करते हैं। मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए आपको m जो है वो नॉट इक्वल टू n होना होगा, ठीक है। दैट इज कभी m n से बड़ा होगा, और या और नहीं लेते, एंड m जो है वो n से छोटा होगा। एक एग्जांपल 3×2 ले लीजिए, 3 रो वाला ले लीजिए, उसमें एलिमेंट भर दीजिए। 1 2 3 रो है, 3 4 5 6, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कीजिए, ये एग्जाम्पल हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। ऐसा भी हो सकता था, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। 2×3 का मतलब 2 रो, 1 2, 2 रो ले लीजिए, 3 4 5 6, 2 रो 3 कॉलम। तो पहला टाइप हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा। दूसरा टाइप्स लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। आप लोगों को बता चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। बिल्कुल एकदम बेसिक्स से लेके चलेंगे और धीरे धीरे इसको हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आप लोग मेरा जो लेक्चर होगा उसको आप लोग पूरा देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जब m n के बराबर हो जाएगा, तो m n के बराबर हो जाएगा तो 2×2 ले लीजिए, 3×3 ले लीजिए, 4×4 ले लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि m × n का मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स, m × m का मैट्रिक्स, वो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जब कोई मैट्रिक्स में, ठीक है, जब कोई मैट्रिक्स में A11 A22 A33 ... AMN, ठीक है, जब सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होगा और बाकी एलिमेंट्स क्या होगा, वो नहीं होगा, बाकी एलिमेंट्स सब नहीं होगा, तो उस तरह के मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपको हम
3x2 का लेते हैं या 4x3 का लेते हैं, मतलब 4 रो, ठीक है, और 3 कॉलम का एग्जाम्पल लेते हैं। और डायगोनल में देखिए 1 दिए, 4x3, ठीक है, तो बाकी सब क्या होगा, 0 0, 3 कॉलम है, यहाँ भी 0, यहाँ मान लीजिए 5 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए 4 रो है और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 7 है, फिर 0 0, 4x3। अब देखिए 4x3 एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और इसे हम जा रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगा, ठीक है, और एक एलिमेंट जो आएगा वो मान लीजिए 5 दे दिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा अगर हम डायगोनल करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो होता है वो ऑलवेज स्क्वायर होता है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि हम इस जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही डायगोनल मैट्रिक्स हो पाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एक और एग्जांपल के लिए, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत ले लिए। अब एक और ले लीजिए आप, 2x3 लेके देखिए, 2x3, 2x का मतलब 2 रो, तो पहले में भरिए 1 0, दूसरा में, और ये इसमें भरिए 0, दूसरा में 2, फिर तीसरा 3 और 0। ये देखिए इसका डायगोनल है ही नहीं है, इसका डायगोनल है ही नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रो आपको और बढ़ाना पड़ेगा, 3x3 कर देना पड़ेगा। तो इसको आप 0 ले लीजिए, ठीक है, देखिए इसका नहीं था तो इसको 0 0 5 लीजिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स तभी हो पाएगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट्स होगा डायगोनल में, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स आपको इसमें लिख लीजिए 4 टाइप, स्केलर मैट्रिक्स, मतलब कि ये अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। डायगोनल में मान लीजिए हम ले लेते हैं 3x3 का लेते हैं, ठीक है, 3 0 0 0, एक काम कीजिए इसमें 7 भर देते हैं, 0 7 0 0 0 7। देखिए तो ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसमें इसके डायगोनल में जो हमारा एलिमेंट्स है वो क्या है, ऑलवेज सेम है, मतलब एक ही एलिमेंट्स है, मतलब 7 ही डायगोनल में भरा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, एक और टाइप लीजिए 5 नंबर, यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स भी तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप ले लीजिए 4x4 का भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 4 का मतलब 1 और 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। ये क्या है, 4x4 का मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि डायगोनल में ही एलिमेंट है, और डायगोनल में क्या है, 1 है, तो मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स सेम नंबर है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन 1 है, इसलिए ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सिर्फ 1 हो तो उसको हम लोग यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देखिए पहला बात तो डायगोनल मैट्रिक्स हम सब मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑल, मतलब कि जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स है उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, सब क्या कहलाएगा, डायगोनल्स मैट्रिक्स कहलाएगा। लेकिन जिसके डायगोनल में सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, सेम एलिमेंट्स एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, वो क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स।
और जिसमें 1 है, जिसके डायगोनल में 1 है, वो क्या कहलाएगा? यूनिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, तो फिर इस तरह से हुआ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला टाइप्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स, तीसरा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स से हमारा 2 टाइप निकल के आया, एक स्केलर मैट्रिक्स और दूसरा यूनिटी मैट्रिक्स। तो उसको भी हम टाइप में रख लेते हैं, एक स्केलर मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स। इस तरह से हमारा 5 टाइप का मैट्रिक्स हुआ। और भी हमें टाइप करना है, ठीक है, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। 5वां टाइप में चलते हैं, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, ये भी इस तरह से भी मैट्रिक्स को दिखाते हैं और इस तरह से भी मैट्रिक्स को दिखाते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं और इस ब्रैकेट से भी दिखा सकते हैं। और जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तो डिटर्मिनेंट को हम लोग हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में, मतलब कि हॉरिजेंटल होने के लिए आपको कॉलम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ले लेते हैं 3 क्रॉस 4। तो चलिए एलिमेंट बैठा दीजिए, 3 रो, 1 2 3 पहले रो में बैठा दीजिए। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कॉलम में 5 7 8। ठीक है, अब बैठा दीजिए 9 11 12 13 14 1। ठीक है, कुछ भी। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होने के लिए m जो है वो n से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, m को क्या होना पड़ेगा? छोटा, क्योंकि हॉरिजेंटल बनाना है तो आपको रो को कम लेना होगा और कॉलम को ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका हो गया ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, 6 नंबर आते हैं आपका। हॉरिजेंटल के बाद आता है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब तो आप लोग को समझ में आता होगा क्या होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि मान लो वर्टिकल होना चाहिए। वर्टिकल का मतलब कि रो कम होने, कॉलम कम हो जाना चाहिए, रो बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, कैसे? देखिए, अगर हम लेते हैं आपका 4 क्रॉस 3 कर देते हैं। 4 का मतलब 4 रो, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 भर दिए एलिमेंट्स जो हमारा स्केलर फील्ड से आया हुआ है। अच्छा, और रो के कॉलम कितना होने चाहिए? 3 5 6 भर दिए। अब 7 8 11 12 17 18 कुछ भी भर देते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ टाइप समझना है तो कुछ भी भर देते हैं। तो ये हो गया आपका 17 18। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, मतलब वर्टिकल टाइप का है। ठीक है, इस तरफ ज़्यादा एलिमेंट्स है, इस तरफ गया हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, क्योंकि वर्टिकल लाइन के तरफ गया हुआ है। और इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, अब आता है आपका 7 टाइप में, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक सेकंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि आप पहले एक मैट्रिक्स ले लीजिए, मान लीजिए 3 क्रॉस बड़ा लेते हैं, 4 क्रॉस 3 का लेते हैं। ठीक है, 4 क्रॉस 3 का मतलब हो गया कि 4th रो, तो पहले में 1 हो गया, पहले आप डायगोनल में। ठीक है, आप कॉलम में लिख लीजिए, अपर मतलब कि उस साइड में होगा, कॉलम 3 है, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 0 भरना होगा। डायगोनल ये है। ठीक है, तो डायगोनल में आप लिख लीजिए 5 6, फिर यहाँ क्या करना होगा? 0, यहाँ पे क्या करना होगा? 0, और यहाँ पे करना होगा 7। ठीक है, तो ये जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। कैसे समझेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? तो जो AIJ है ना, वो 0 होगा। AIJ क्या होगा? 0 होगा। देखो समझो, अब यहाँ 7 लेने से भी नहीं चलता, यहाँ भी हम 0 ले लेते तो चल जाता, यहाँ भी 0 लेते तो चल जाता। ठीक है, तो हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे हम कुछ भी रखें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर भी 0 रखेंगे कोई मतलब नहीं। मतलब या तो डायगोनल
या तो डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स हो, ऐसा नहीं है कि डायगोनल में एलिमेंट्स होना चाहिए। पूरा कैसे समझेंगे, तो ए आई जे इक्वल टू 0 होगा। अगर इसको पढ़िए, क्या है ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे A12, क्या बोलेंगे, सॉरी A12 नहीं, A21, इसको बोलिए क्या बोलेंगे। जितना भी अगर 0 है, डायगोनल को अगर नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, डायगोनल के इधर आइए तो कितना है A31, ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ए आई जे 0 होगा कहाँ, वहाँ पे जहाँ पे आई बड़ा होगा जे से, आई क्या होगा, बड़ा होगा जे से, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स जहाँ पे ए आई जे 0 होगा और आई को बड़ा होना होगा जे से, तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग जो है वो आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ये 0 भी हो सकता है, तो एक काम कीजिए, इस तरह से कर दीजिए, आई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना होगा, 0 होना, आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे होना होगा, ठीक है। अब एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स फिर से लेते हैं, ठीक है। 3 क्रॉस 3 का लिए तो आप एलिमेंट भरिए, 1 2 3 0 5 7 0 8 0 0, ठीक है। तो ये जो है, ये एलिमेंट्स अगर 0 है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप बोलिएगा तो ये हो गया A12, तो इसमें क्या है, I लेस देन J है, तो I जहाँ पे लेस देन J है वहाँ पे 0 नहीं होगा। लेकिन अपर ट्रायंगुलर होने के लिए I जो है वो J से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए 8 टाइप का स्टार्ट करते हैं, 8 टाइप के मैट्रिक्स को देखते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फिर से वही ए आई जे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कब, जब आई लेस देन जे हो या फिर लेस देन इक्वल टू जे हो। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 का लेते हैं, ठीक है। 3 का लेते हैं, लोअर तो 1 0 0 2 0, या इसमें भर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 3 4 और 0। देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A1 3, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये वाला 0 है तो ए आई जे 0 होगा, ठीक है, और आई लेस देन इक्वल टू जे हो जाएगा। तो ओ कि डायगोनल के नीचे जितना होगा अगर एलिमेंट्स है, या डायगोनल के ऊपर एलिमेंट्स नहीं है, तो हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल के ऊपर अगर एलिमेंट्स है तो हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन आपको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू 0 आई लेस देन जे, और ए आई जे इक्वल टू 0 आई ग्रेटर देन जे।